नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। सोरा में पुलिस एहलकार और उसकी बेटी पर मिलिटेंटों का हमला, एहलकार हलाक, बेटी अस्पताल में जेर इलाज। सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से हमले की मजम्मत, इलाके में कोहराम। वजीर आजम जो बाइडेन के साथ मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। मरकजी स्कीमों की अमल आवरी का अहाता करने के लिए 70 मरकजी वज़रा का कश्मीर का दौरा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी भी शामिल। एनवाईसी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, नौकरियों की मुस्तकिली और जायज मुतालबात की मांग। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत किसी इदारे, एजाज या तामीर से मंसूब नाम की मोहताज नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद। मेडल हटाने से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत मुतासिर नहीं होगी, महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द अमल। बशारत हुसैन समेत मुतअद्दिद सियासी कारकुनान अपनी पार्टी में शामिल। सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने किया खैर मकदम। मरकजी स्कीम के तहत 9 बड़ी सोलर लाइट्स पंचायत हलकों को फराहम। चित्रागाम के अवाम ने किया नगीना जी का शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, श्रीनगर के सोरा इलाके में मुश्तबा बंदूक बरदारों के हमले में जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के इलाका सोरा आचार में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और उसकी बेटी जख्मी हो गई। पुलिस के तर्जमान के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने एक पुलिस एहलकार मलिक साहब सोरा के सैफुल्ला कादरी पर दिन दहाड़े उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो अपनी बेटी के हमरा कहीं जा रहे थे। हमले में दोनों शदीद जख्मी हुए, ताहम पुलिस एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जबकि इसकी बेटी अस्पताल में जेर इलाज है। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि सोरा आंचार गनाई मोहल्ला जिसे कहा जाता है, वहाँ पे नामालूम बंदूक बरदार ने पुलिस के एक एहलकार पर जिसका नाम सैफुल्ला कादरी बताया जाता है उस पर हमला किया। तो हम ये भी बताते चले आपको कि बताया जाता है, जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है उनके मुताबिक बताया जाता है कि पुलिस का बंदा जो है वो अपनी 8 साल बेटी को ट्यूशन से लेके घर जा रहा था। ऐसे में कहीं से नामालूम बंदूक बरदार नमूदार हुए और गोलियों के कई राउंड उस पर चला दिए और वो जख्मी हुए। जख्मी हालत में उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि उनकी 8 साल बेटी जो है वो भी जख्मी हो चुकी है, जो इस वक्त ज़हरी इलाज है सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। बताते चले इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाहर वाला एरिया जो है वो कार्डन ऑफ हो चुका है, लेकिन अंदरूनी एरिया जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी पब्लिक भी जमा हो चुकी है। यहाँ तक कि जो खून के धब्बे इस वक्त जब उन पर अटैक हुआ वो अभी भी मौजूद है स्पॉट पे। तो बताते चले ये जो सैफुल्ला जो है ये यहीं का पसमंदर है, यानी इसी मोहल्ले में रहता है और यहाँ पे लोग जो है सभी इस वक्त बिल्कुल ये महसूस कर रहे हैं कि उनका पड़ोसी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नामालूम बंदूक बरदार ने उन पर अटैक किया और उनकी मौत वाक़ा हो गई। मैं है जावेद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने वसीअ मामलात पर तबादला ख्याल किया और भारत अमेरिका दोस्ती को मुस्तहकम करने के तरीकों पर गौर किया।
अपने बयान में मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायनों में एतमाद की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मुफादात और इक़दार ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद के बंधन को मजबूत किया है। मरकजी हुकूमत ने मरकजी वज़रा के ज़रिए जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में पब्लिक आउटरीच थर्ड का ऐलान किया, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी जैसी बड़ी शख्सियात समेत तकरीबन 70 मरकजी वज़रा शामिल हैं, जो आवाम से बातचीत के लिए तमाम 20 अजला का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 और 31 मई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह जिला बडगाम से पब्लिक आउटरीच थर्ड का बाज़ाब्ता इफ्ताह करेंगे। एनवाईसी मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात खासकर नौकरी की मुस्तकिली को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर एक एहतजाजी ने पी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दूर करने के दावे करती है और दूसरी तरफ ऐसे हुक्मनामा जारी करती है जिससे नौजवानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उन्हें भी मुख्तलिफ महकमों में मुस्तकिल नौकरियां फराहम की जानी चाहिए और उनके माहाना तनख्वाह में इजाफा किया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें आज तक बहुत एश्योरेंस दी कि हम आपको रेगुलर जॉब पॉलिसी और आप पिछले 12 सालों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम आपको रेगुलर कर देंगे। लेकिन अगर इनको हमें ये आश्वासन देना तो पहले वो ऑर्डर क्यों बनाया, पहले वो ऑर्डर क्यों वायरल किया? ये यहाँ के यूथ के साथ नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ का यूथ सड़कों पे आए, यहाँ का यूथ कोई ऐसा कदम उठाए ड्रग एडिक्ट बन जाए, यहाँ का यूथ कोई ऐसा कदम उठाए जिससे वो अपने आप को खत्म कर पाए। मैं ये बताना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हम दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम कर देंगे। क्या ऐसे सर्कुलर से, क्या ऐसे ऑर्डर से दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 24 अप्रैल 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर सांबा के कोटली पंचायत में आया था, हमने यहां से कोशिश की उसको मिलने की। हम अपनी की दाद बिदाद उसे कहना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अरेस्ट किया गया, हमें उससे मिलने नहीं दिया। अगर रैली उससे यहाँ की यूथ की दर्द है, मैं आपके माध्यम से उसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वहां से हमें बुलाएं, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। ये जो दिन ब दिन एक सर्कुलर यहाँ के नौजवानों के खिलाफ निकल रहा है, हम उसके खिलाफ कफन बांध के आए। हम अब तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ना हमारे लिए रेगुलर दिन पॉलिसी और सैलरी इन्वेस्टमेंट होगी, डायरेक्टली रेगुलेशन। क्योंकि ऐसे इन्होंने कल्टिवेट किया DIBR, क्या भरोसा इनका? इन्होंने हमें आश्वासन दिया आपकी पॉलिसी बना रहे हैं, आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, और वहां से क्या लिखा? आई एम वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम लास्ट 12 years and teaching from 9th to 12th and they are considering me as a volunteer. What the hell they are talking? कमेटी में उन्होंने लिखा था at the time these engagements on the regular organized structure of these departments, जिसका ये मतलब है कि हमें इन बच्चों को चाहे RAK की बात करें, RAJ की बात करें, REZ की बात करें या हम NYC की बात करें, इनको इन्हीं डिपार्टमेंटों में इनको एब्जॉर्ब कर देंगे। वो डिक्शनरी में कहां से लाओ? इन कमेटी मेंबर को दिखाऊं कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये यहाँ के नौजवानों के खिलाफ है। मैं संविधान के तहत कहना चाहता हूं, अंडर आर्टिकल 24(3) and 24 gives us fundamental right to raise our voice against exploitation। इससे बड़ी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ हो रही है। अब आपके माध्यम से मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और जो सेंटर में हमारे आका बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपको रैली जम्मू और कश्मीर के यूथ की फिक्र है, आपको यहाँ की यूथ की फिक्र है, आप चाहते ये यूथ सड़कों पे ना आए, हमारी बहनें सड़कों पे बच्चों को लेकर ना आए, तो 2 दिन के अंदर आप इसके ऑर्डर के जरिए बदले दूसरा ऑर्डर हमारे रेगुलेशन पॉलिसी और ऑर्डर मुहैया करें, फिर हम सड़कों से निकलेंगे। आज हमने यहाँ दिया, कल हमारी कल सांबा में भी हो सकती है, परसों हमारी कल कुपवाड़ा में भी हो सकती है। अब हम इनको दिखा देंगे कि यहाँ के यूथ में कितना दम है, क्योंकि हमारे सर से ऊपर पानी हो गया। जब हम नहीं रहेंगे, हम किसी को चैन से यहाँ नहीं रहने। पार्लियामेंट में भी उन्होंने ऐलान किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल टूटा और 8 अगस्त 2019 को वो रात 8 बजे शनिचरवार के दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को खिताब किया था कि जितने भी वहां के लाज है, कानून है, वो हम यहाँ पे लागू करेंगे। उन्होंने 31 अक्टूबर को ही रेडियो कश्मीर का नाम ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया और एक एक्ट था जो 1948 में पास
पास हुआ मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके तहत एक वर्कर को इतनी वेजेस मिलनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को बढ़ा सके, अपनी फैमिली का केयर कर सके। अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ के लोगों के हित में था, उसको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? इससे साफ जाहिर ये होता है कि वो यहाँ के नौजवानों के खिलाफ है। वो ये चाहते हैं कि ये अपने रास्ते से भटक जाए और ऐसा कदम उठाए जिससे हम डायरेक्टली इन पे एटम बम गिराए। लेकिन हम हटने वाले नहीं है। हम ये जंग लड़ेंगे, ना हम गोली से लड़ेंगे, ना हम बंदूक से लड़ेंगे। ये जंग हम कलम से इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, और ये जंग हम कलम से लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहेंगे। हम भी कानून पढ़ते हैं, हम भी कानून पढ़ना जानते हैं। We are highly qualified university employees of the Jammu and Kashmir. We have taken oath to adhere on the Jammu and Kashmir student, and we are working whole day and night for the development of Jammu and Kashmir. But unfortunately, in return, what we are getting? Nothing. Only lollipops that menu, that orders which are totally against the youth of Jammu and Kashmir. उन्होंने ऐलान किया, आप मुझे बताएं क्या कुछ 7,000 क्लास फोर्स वालों को लगा दिया गया, उसमें भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेचारों को बाहर निकाला गया जो ओवर एज हुए। वो क्या क्या थे? यहाँ के लोग बस भीख मांगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की तरफ से पुलिस गैलेंट्री मेडल से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शिबिया हज़फ करने के अहकामात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन नापाक इकदामात से शेर कश्मीर की शख्सियत, शेर कश्मीर की लीडरशिप और शेर कश्मीर की मकबूलियत पर आंच नहीं आएगी। उल्टा उन अनासिर की रुसवाई हो रही है जो एक ऐसे शख्स के नाम से लर्जा खा रहे हैं जो 40 साल कबल फौत हो चुके हैं। पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में हुकूमत के इन इकदामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जिनके जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी क़यादत को इंतकाम गिरी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर की पूरी जिंदगी कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर के मुफादात के लिए वक्फ थी, और जो उन्होंने रियासती अवाम के लिए हासिल किया उसकी नकूश यहाँ के लोगों के दिलों पर हमेशा कायम व दायम रहेंगे। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तस्वीर को हटाने से उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की एक कदावर शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। महबूब मुफ्ती ने इन बातों का इजहार बांडीपुरा के दर्जनों अफराद की पीडीपी में शमूलियत के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। शेख साहब एक बहुत ही कदावर शख्सियत हैं। उनके नाम का मेडल हटाइए तो उससे उनकी शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जिन लोगों ने ऐसा काम किया उससे उनकी ज़हनियत, उनका जो जहनी तवाज़ुन है उस पर मुझे शक हो रहा है कि एक ऐसा शख्सियत जिसने जम्मू कश्मीर की तवारीख में इतना अहम रोल किया है, जिसने जम्मू कश्मीर में अपनी ज़िंदगी के जो कई साल यहाँ के लोगों की खिदमत की, यहाँ के लोगों के लिए अच्छे जो है कानून लाए, और जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलाने में शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद, अगर उसी शख्स की जो है उसी की शिनाख्त को ये यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि ये इनका अकल का दिवालियापन है और क्या है? शेख साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेख साहब जो शख्सियत हैं वो तो वही के वही रहेंगे, मगर इनको ये एहसास करना चाहिए था कि जब कौमी दो नज़रिया चल रहा था, उस वक्त शेख साहब ने ये इतना बड़ा, इतना बोल्ड फैसला लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय हम हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ेंगे, एक सेकुलर मुल्क है। तो आज उन्हीं के साथ इन्होंने ऐसा किया, तो आप क्या कर सकते हैं? शुमाली कश्मीर के पटन से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा सियासी लीडर बशारत हुसैन ने अपने साथियों समेत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बशारत हुसैन और उनके साथियों का अपनी पार्टी में शामिल होने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा, अपनी पार्टी के पास एक शिफाफ एजेंडा है। हम जम्मू कश्मीर की तरक्की और यहाँ के अवाम को माशी और सियासी लिहाज से बाइख्तियार बनाने के मुतमन्नी हैं। तकरीब में साबिक काबीना वजीर और सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर और जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर भी शामिल थे। देखिए, ये कल एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आई है, लेकिन उस क्लैरिफिकेशन के हवाले से सरकार की तरफ एक सवाल है मेरा कि अगर आपने वो
जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर में आपने लिखा है कि आप डी फ्रीज कर रहे हैं उन पोस्टों को जिसमें जंगलात रहबरी जंगलात जिसके अगेंस्ट लगाए गए थे। तो इनको अगर कंटिन्यू रखा है तो वो कौन से पोस्ट हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि इनके लिए नई क्रिएशन की जाएगी। और अगर सरकार ने अपनी जो अहमकाना हरकत थी ये इसको वापस लिया तो हम वेलकम करते हैं इसका। हल्का इंतखाब जैनपुरा DDC मेंबर चित्रागाम निगीना जी ने मरकजी स्कीम के तहत 9 बड़ी सोलर लाइट्स पंचायत हलकों के लिए फराहम की, जिस पर आवाम ने DDC मेंबर का तहिया दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर अपनी पार्टी के जिला नायब सदर अब्दुल कयूम शाह और दीगर काउंसिल मेंबरान के अलावा सरपंच हजरात भी मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।